हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 14 जुलाई को स्मार्ट वर्क का जो आईपीओ है उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है मंडे को। ठीक है, अब इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है, अप्लाई करें या नहीं करें, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो सारी चीज़ें जानते हैं। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, अभी मैं वाराणसी, काशी, बनारस हूँ, तो होटल के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और क्या है कि मैं आपको कहता भी हूँ कि भाई जहाँ पर भी वो कोशिश करके अपडेट आपको दे दूँ। एक आध दिन मिस हो जाता है वो अलग चीज़ है, बाकी लगभग आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो देखिए, जनरली हम लिस्टिंग गेंस की और लॉन्ग टर्म हिसाब से दोनों के हिसाब से देखते हैं। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जिन लोगों को अप्लाई करना, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स, जैज़ या नॉलेज जैज़ पैरामीटर्स देखते हैं। बट इसके अंदर एक और पैरामीटर मैंने अब ऐड कर दिया है। मतलब अब क्या है कि ज़माना बदल गया है, तो थोड़ा बहुत अभी चेंज करना जरूरी है। अभी जीएमपी क्या कि ऊपर नीचे हो रही, तो दूसरे फैक्टर्स भी ऐड करना जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो इसका प्लस पॉइंट है वो ऐड करेंगे, या जो इसके अंदर बड़ा नेगेटिव है वो उसको माइनस करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस पॉइंट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो 4 पैरामीटर्स में से जीएमपी अगर देखें तो 8% ही बता रही है, लगभग 7 से 8 लगातार देख रहा हूँ, 7 से 8% के बीच में चल रही है। बाकी तो ये चीज़ फिक्स है नहीं कि जीएमपी, तो इसके पूरे भरोसे हमको रहना नहीं है। बट फिर भी अभी 8% के आसपास मान के चल सकते हैं। 35 रुपये पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी बता रही है। तो यहाँ पर फिर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। जनरली मैं 10% होता है तो ही आधा पॉइंट देता हूँ, तो फिर भी मैं आधा पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ। फिर सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर तो देखें ठीक ठाक मिला है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है। 0.5 मैं यहाँ पर भी देना चाहूँगा। बाकी क्या है कि तीसरे दिन आखिरी दिन ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा। ये तो चीज़ होती है, क्यूआईबी ज़्यादातर आखिरी दिन ही सब्सक्राइब करते हैं, और एनआईआईज भी आखिरी दिन ज़्यादातर आते हैं अगर डिमांड होती है तो। फिर वैल्यूएशंस देखें, वैल्यूएशन एक तो पी नेगेटिव है, बट फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते आप। तो यहाँ पर भी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। फिर दोस्तों एंकर लिस्ट भी ठीक आई है, मतलब उसके अंदर टाटा, एक्सिस और कुछ एफआईआईज बड़े नाम शामिल हैं। 10 में से लगभग 4, 4.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। तो लगभग हो जाते हैं 2 पॉइंट, मतलब न्यूट्रल बन रहा है अभी, ठीक है। बट इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ अभी। तो अभी अगर इसका बड़ा नेगेटिव देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है, तो यहाँ पर मैं इसका आधा पॉइंट काटना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिस्क तो बन ही रहा है, प्लस पॉइंट इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। ये नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि लॉस होना एक बड़ा नेगेटिव है, और डेट भी है इसके ऊपर, तो ये बड़ा नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.9 का है, तो नेगेटिव तो बनता है। तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट करना चाहूँगा। तो रिस्क है इसके अंदर। बाकी देखिए, अगर आप फिर भी अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं या कुछ भी जो भी डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो क्यूआईबी इसका सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। क्यूआईबी इसका सब्सक्रिप्शन 1-2 बजे, 2:30 बजे अच्छा आता है, तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क बना हुआ है। आपको क्या लगता है इसके अंदर रिस्क है या नहीं, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी डिसीजन आप अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी मैं आप फैक्टर्स है वो आपको बता रहा हूँ। अगर 5वां पॉइंट हटा दे तो न्यूट्रल जैसा लग रहा है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि इसका सेक्टर अच्छा है, कंपटीशन अभी कम है, एक ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन है लिस्टेड कंपनीज में से। बाकी डिमांडिंग सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, मतलब इस सेक्टर के अंदर काफ़ी संभावनाएं हैं फ्यूचर के अंदर। वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते, इस हिसाब से ठीक है। बाकी इसका क्लाइंट बेस अच्छा है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मतलब एमएनसी कंपनीज, गूगल वगैरह है, ग्रो है, ऐसी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इसके, मतलब जो इससे ऑफिस वगैरह किराए पर लेती है, जो लीज पर लेती है। बाकी फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, उससे अपना कुछ उधारी भी चुकाएगी, ये भी अच्छी बात लगी। रेवेन्यू के अंदर बढ़िया ग्रोथ है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए, नेगेटिव्स मैंने आपको बताया भारी है थोड़े, क्योंकि एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है। देखिए, कोई भी कंपनी या बिजनेस का आप देखिए मेन मोटिव होना चाहिए पैसा कमाना, तो इसके अंदर लॉस हो रहा है, तो ये नेगेटिव है। दूसरा चीज़ है, इसके ऊपर उधारी ज़्यादा है, 2.9 का डेट टू इक्विटी रेशियो। हालांकि आईपीओ के बाद कुछ उधारी चुकाएगी, बट उसके बाद भी रह जाएगी, तो ये बड़े नेगेटिव्स हैं। इसके कारण क्या है कि ये इसके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रिस्क ज़्यादा लग रहा है। बाकी अगर ये चीज़ हटा दे, अगर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो जाए, अपना उधारी चुका दे, तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर फ्यूचर के अंदर डिमांड रह सकती है। बट ये कंपनी अपने नेगेटिव सुधारे तो। बाकी मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।